ब्राय करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाइपोथायरायडिज्म। हाइपोथायरायडिज्म के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसका क्या इंट्रोडक्शन क्या है, फिर इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी काजेज़ क्या हैं और इसका डायग्नोज कैसे होता है और फिर इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है और इसके लिए प्रिकॉशंस क्या हैं और फिर यह है कि डाइट के हवाले से कौन सी खानी चाहिए इसमें और कौन सी नहीं खानी चाहिए। हाइपोथायरायडिज्म दुनिया भर में 2 से 5% लोगों को मुतासर करता है और मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को मुतासर करने के 10 गुना ज़्यादा अमकान है। यानी ख़वातीन में ये जो है वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा होता है। सिंपली अगर हम इसको कहें तो ये हाइपोथायरायडिज्म जो है वो थायरॉक्सिन की कमी। थायरॉक्सिन हमारे अंदर एक ख़ास किस्म का प्रोटीन है कि जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्म के फ़ाल जो हैं उनको मैनेज करती है। हमारा जो कद बढ़ता है, हमारी जो खुराक हज़म होती है, हमारे बाकी ब्लड के अंदर जो असाब के अंदर जो फ़ाल रहते हैं वो इसकी वजह से होते हैं। तो अब थायरॉक्सिन की कमी की वजह से जो भी मसाइल पैदा होंगे उनको हम हाइपोथायरायडिज्म के नाम से जानेंगे। ये थायराइड ग्लैंड, ये घंटी जो होती है हमारी, उससे नीचे हवा की नाली के साथ चिमटा हुआ तितली नुमा एक गुलाबी सा नाली का वजूद होता है। इसका वजन तकरीबन 20 ग्राम होता है। थायराइड हार्मोन खुसूसन थायरॉक्सिन बनाता है जो जिस्म के खुलियों की फालियत और उनके टूटने फूटने और बनने की रफ्तार को कंट्रोल करते हैं। थायराइड के कम होने या हाइपोथायरायडिज्म का जो नुक्स है ये पैदाइशी तौर पर भी हो सकता है। बहरहाल किसी भी दवा या बीमारी के असर के बायस भी ये जो हार्मोन है उसमें कमी वाक़या हो सकती है और उसकी फालियत जो है वो कम हो सकती है या ख़त्म हो सकती है। थायराइड हार्मोन अगर कम बने तो इस आर्जे को हम हाइपोथायरायडिज्म के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, जिससे हमें पता चले कि ये पेशेंट जो है डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज़ आता है तो वो अगर वो अपनी अलामतें बयान करनी शुरू करता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसके बाद आप इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि भाई इसके प्रॉब्लम क्या है इसको। अब उस प्रॉब्लम को जानते हुए जब सारे सिम्टम्स लेते हुए आपको ये पता चले कि ये हाइपोथायरायडिज्म का पेशेंट है तो फिर आप उसको डायग्नोज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट बताएंगे कि जी या आप ये टेस्ट करवाएं या खुद फिजिकली चेक करेंगे। तो अब इसके लिए क्या है कि वो पेशेंट आकर कहेगा कि मुझे थकावट बहुत रहती है। थकावट के अलावा वो कहेगा जी मेरे बाल गिरने शुरू हो गए, डॉक्टर साहब बाल बहुत डल हो गए, बाल दरम्यान में से टूट जाते हैं और मेरा वजन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, सर्दी बहुत लगती है, मैं सर्दी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो इस तरह की जब वो अलामात बताता है तो इसके साथ साथ आपके पास बैठा हुआ वो एहसास कमतरी भी महसूस करता है। वो फील करता है कि मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, दुनिया में जैसे बाकी नॉर्मल इंसान है उस तरह का मैं अपने आप को महसूस नहीं कर रहा। तो वो उसके इस साइन एंड सिम्टम में होता है। साइन क्या होता है? साइन ये है कि जो आप ये साइन बोर्ड देख रहे हैं तो जो चीज़ आपको नजर आती है वो साइन है। सिम्टम वो होता है जो आप उससे पूछते हैं कि भाई आपका गला खराब है, वो कहता है हाँ जी गला खराब है। आपके पेट में दर्द है तो वो कहता है कि दर्द है, पेट में दर्द है। तो अब दर्द को आपने देखा तो नहीं पेट में, गले को भी आपने देखा तो नहीं कि गला खराब है। तो ये चीजें जो है वो सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि जी गला खोलो, जरा मुंह खोलो, अपना मुंह खोला है उसने, आपने टार्च के साथ उसके गले को देखा है, रेडनेस है, तो इसका मतलब यह है कि ये साइन है। साइन और सिम्टम 2 अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि ये आमतौर पर बदन फूलने लगता है, चेहरे पर भी जो है ना वो सोजन आ जाती है और पेशेंट बाज़ दफ़ा बड़ी दीवानगी वाली बातें करता है। और इसके अलावा ये है कि अक्सर मरीजों में इसके साथ ही ट्यूबरकुलोनियम का पेशेंट वो बन जाता है, उसके अंदर जो टीबी की अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं, भूख में कमी होती है, थोड़ा सा खाने पर भी थकावट महसूस होनी शुरू हो जाती है और नींद में बहुत ज़्यादती होती है, सुस्ती और काहली इसमें भरी होती है, कूट कूट के कोई काम करने को उसका दिल नहीं चाहता, किसी बात पर तवज्जो मरकूज ही नहीं होती और याददाश्त का बड़ा ही बुरा हाल होता है। कहीं कोई चीज़ रख ली है फौरन भूल गया,
और याद करने में कोई भी चीज़ बड़ी मुश्किल होती है। अभी उसने कोई चीज़ याद की है, थोड़ी देर के बाद कितना रट्टा लगाया, थोड़ी देर के बाद पूछो क्या याद किया, तो उसको मौजू का नहीं पता होता कि क्या था। तो इसके अलावा नाखून खुश्क हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, पैरों पर सोजन आ जाती है, सांस लेने में बड़ी मुश्किल होती है, गला बैठ जाता है, और ठंडक मैंने पहले भी बताया आपको नाकाबिले बर्दाश्त होती है उसको। ख्वातीन में ये होता है कि हमल बार बार गिरने का जो है ना वो आर्जा पाया जाता है, इसकाते हमल बहुत जल्दी हो जाता है, जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा सुस्त पड़ जाती है, और कब्ज रहती है ऐसे पेशेंट को, डिप्रेशन रहता है, अफसुर्दगी रहती है। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में ये अलामत पाई जाएंगी। अब इसकी वजूहात क्या है, हमने ये देखना है। तो हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है थायराइड हार्मोन की कमी। इसका सबब आमतौर पर ऑटोइम्यून डिजीज जो है उसकी वजह से बाज़ दफ़ा होता है, यानी कि जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम में ख़राबी पैदा हो जाती है। हमारे मदाफ़ती निज़ाम को बैक्टीरिया और वायरस से लड़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों में ये मसला मरूसी तौर पर पैदा हो जाता है कि उनका मदाफ़ती निज़ाम अपने जिस्म के अपने ही सेलों पर जो है ना वो हमलावर हो जाता है। और 85% जो अफराद हैं वो हाइपोथायराइडिज्म में ऑटोइम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर होने की वजह से होता है। इतनी बड़ी काज है कि ये 85% केस हाइपोथायराइडिज्म के ऑटोइम्यून जो काज है उसकी वजह से होते हैं, ऑटोइम्यूनिटी की वजह से होते हैं। बाकी 15% लोग वो होते हैं जो उसमें कई काम होते हैं। बाज़ दफ़ा यह है कि सर्जरी के साथ जो है वो निकाल दिया जाता है थायराइड। बाज़ दफ़ा यह है कि कोई ज़्यादा जो है ना वो सिंथेटिक आयोडीन दे दी गई होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका थायराइड पैदाइशी तौर पर ही नहीं बना होता, कुदरती तौर पर, उसकी वजह से भी ये हाइपोथायराइडिज्म का मसला हो जाता है। लेकिन ये बीमारी जो है वो बहुत रेयर है, बहुत कम है जो पैदाइशी तौर पर नहीं बना होता, बल्कि अल्लाह ताला ने ये हर एक को दिया होता है थायराइड जो है। और बाज़ दफ़ा किसी कैंसर की वजह से, बाज़ दफ़ा कोई ऐसी जो ट्यूमर की वजह से, बाज़ दफ़ा लाइपोमा की वजह से, बाज़ दफ़ा ये जो हमारे आँखों के बैक साइड पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड जिसको कहते हैं, उस ग्लैंड में कोई ख़राबी की वजह से यह हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी के दौरान में ख़वातीन को ज़्यादा जो आयोडीन दी जाती है या आयोडीन की बहुत कमी दी हो जाती है, उनकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि लंबा अरसा तक कोई अनेमिक पेशेंट रहा है या बहुत ज़्यादा किसी वजह से ब्लीडिंग हो गई है, उसके बाद उसमें खून पूरा नहीं आया, कोई और ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से उसके जो थायराइड के निज़ाम है वो भी कमज़ोर हो गया है, उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म जो है इसकी तशख़ीस कैसे हो? अब इसकी तशख़ीस के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आप सुबह को जब नींद से बेदार होते हैं, अगर आपका टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली रोज़ाना नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हो सकते हैं। अब अगर इस तरह की अलामत आपको नज़र आ रही है तो फिर आपका एक टेस्ट होता है TSH, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट कहते हैं। तो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट होता है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का ही होता है, जो मास्टर ग्लैंड मैंने आपको बताया है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उसकी वजह से अगर ये प्रॉब्लम होता है तो ये TSH टेस्ट जो है वो ब्लड में से ये होता है। आपने ऐसे पेशेंट को जिसके ये थर्मामीटर में वो चीज़ डिक्रीज़ आ रहा है, उसका टेम्परेचर 2-3 दिन उसने देखा है और उसको डिक्रीज़ आ रहा है, और बाकी सिम्टम्स जो हैं वो आपको और साइंस जो हैं वो उसके हाइपोथायराइडिज्म के लग रहे हैं, तो आप उसका ये टेस्ट करवाएं। उसे कहें कि भाई ये टेस्ट करवा के आओ। ये आमतौर पर 0.4 तक जो है ना वो उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर इसके बड़ा हुआ हो इससे, तो इसका मतलब यह है कि हाइपोथायराइडिज्म है उसको। ठीक है, जब ये बढ़ जाता है तो आयोडीन की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म जो है वो जाना जा सकता है। इसके अलावा यह है कि TSH ज़्यादा हो तो इसका मतलब है थायराइड हार्मोन की कमी है, और अगर TSH कम हो तो इसका मतलब होता है कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा है, हाइपरथायराइडिज्म है उसको। अगर थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो पिट्यूटरी TSH बना कर भेजता रहेगा, जिसका लेवल खून में ज़्यादा हो जाएगा, और अगर थायराइड ज़्यादा हार्मोन बनाएगा तो TSH कम हो जाएगा। ये ना बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आप कहें कि तराजू के एक पलड़े में एक चीज़ आप डालते जाएं तो दूसरी
दूसरा पलड़ा जो है ऊपर होता जाएगा। अगर उसमें से निकालते जाएं तो दूसरे साइड वाला पलड़ा जो है होता जाएगा। यानी हाइपोथायराइडिज्म जो है और हाइपरथायराइडिज्म वो TSH की कमी और ज्यादती का बिल्कुल इसी तरह से ही है जैसे ये तराजू के दो पलड़े होते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इलाज की तरफ अगर हम आए तो सबसे पहले तो पेशेंट की टोटल सिम्टम्स लेनी होती हैं। टोटल सिम्टम्स लेने के बाद उसकी मजमूई अलामत, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, उसका मूड, उसका मिजाज और आदात, पसंद नापसंद, मौसम के असरात, उम्र, मौजूदा हालात, ख्वाब, ख्यालात, डर, खौफ, फोबिया, इन सारी चीज़ों की जो है ना उसके सिम्टम्स इकट्ठे किए जाते हैं। उनके मुताबिक जाकर उसकी मेडिसिन बनती है। इनमें से जो चीज़ें उसकी वेरिएट कर रही हों, हालात और अलामत में तब्दीली के साथ साथ दवाई की ताकत भी तब्दील होती है, उसकी खुराक भी तब्दील होती है कि कितने इंटरवल में देनी है, सुबह दोपहर शाम देनी है या उसको हमने जो है वो एक दफ़ा ही देनी है, 200 पोटेंसी में देनी है, 30 में देनी है, 1M में देनी है, LM में देनी है, या हमने उसको CM में देनी है, 10 CM में देनी है या मदर टिंचर में देनी है। ये हम फैसला फिर बाद में करते हैं। अब जो सबसे पहली मेडिसिन जो इस हवाले से आती है सामने हाइपोथायराइडिज्म में, उसको हम ब्रोमियम के नाम से जानते हैं। ब्रोमियम अक्सर तौर पर जो है ना जब पेशेंट में जो जितने सिम्टम्स आपको मैंने इसके बताए हैं अगर वो पॉजिटिव नज़र आते हैं और अगर आपने TSH टेस्ट नहीं भी करवाया है तो ये आप उसको दे सकते हैं। अगली मेडिसिन जो है वो स्पोंजिया टोस्टा है। स्पोंजिया टोस्टा हमेशा गले में सीटी की जैसी जब आवाज़ आती है तो उस वक्त काम करती है। इसी तरह से एक मेडिसिन है थायराइडिनियम। थायराइडिनियम जो है ये मेडिसिन ज़ाहिर है थायराइड ग्लैंड से ही बनी होती है और इसकी लोअर पोटेंसी जो है वो हाइपोथायराइडिज्म में और हायर पोटेंसी जो है वो हाइपोथायराइडिज्म में काम आती है। इसी तरह लाइकोपस, तो ये मेडिसिन भी बहुत अच्छी है ख़ास तौर पर हाइपोथायराइडिज्म में। इस तरह से आयोडियम का ज़ाहिर है बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि आयोडीन की ही कमी होती है जब हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो आयोडीन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। कार्बोविज एक मेडिसिन है जो आमतौर पर टेम्परेचर जब लो हो जाता है, इतना लो हो जाता है बाज़ औक़ात के बंदे को नज़ा का वक्त हो जाता है, मरने के करीब हो जाता है, जिस्म ठंडा हो जाता है, सर्दी ज़्यादा लगती है, तो उस वक्त ये कार्बोविज बहुत अच्छा काम करती है। ख़ास तौर पर हाइपोथायराइडिज्म में बाकायदगी से ये मेडिसिन दी जाए तो उसका ज़्यादा सर्दी का लगना, उसकी कमज़ोरी, टेम्परेचर कम होना और पेट की खराबियाँ और पेट में गैस का होना, इन चीज़ों को वो ठीक करती है। इस तरह से लेक्सस है। लेक्सस की एक ख़ास अलामत यह है कि जब भी किसी भी अखराज के बाद उसको सुकून महसूस होता है, हवा खारिज हुई है तो उसको सुकून महसूस हुआ है, पखाना खारिज हुआ है तो उसको सुकून महसूस हुआ है, उसको मेंसेस खुलकर आ गए हैं तो उसको सुकून महसूस हुआ है, खांसी में बलगम जो है वो ज़्यादा खारिज हो गई है उसको सुकून महसूस है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको सुकून फील होता है। अखराज के साथ सुकून फील हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और हाइपोथायराइडिज्म में अगर इस तरह की कोई अलामत पाई जाती हैं तो उसको ये मेडिसिन दी जाए। ये बजाते खुद भी हाइपोथायराइडिज्म का इलाज है। ख़ास तौर पर ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरह जब हाइपोथायराइडिज्म होता है जो मैंने आपको बताया तो उस वक्त तो ये बड़ा अच्छा काम करती है हायर पोटेंसीज में। और इसी तरीके से सीपिया है, ये ख़वातीन में चूँकि हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा होता है और ख़वातीन में मेंसेस की प्रॉब्लम्स भी होती हैं हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, और अबार्शन का मसला भी हो जाता है, इसकाते हमल का मसला हो जाता है। तो इस तरह के मामलात में ये जो हमारी सीपिया है ये बड़ा अच्छा काम करती है। इस तरह से सल्फ़र है। सल्फ़र बहुत अच्छी मेडिसिन है जब हाइपोथायराइडिज्म के साथ स्किन की मुख्तलिफ़ किस्म की अलामत पाई जाएँ और उसमें गर्मी फील हो, उन अलामात में गर्मी से एग्रावेशन हो, उस वक्त ये काम करती है। और ख़ास तौर पर सल्फ़र का यहाँ पे नोट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप बाज़ दफ़ा कोई मेडिसिन देते जा रहे हैं वो काम नहीं कर रही हैं, तो उस वक्त भी बाज़ औक़ात सल्फ़र जो है उससे पिछली मेडिसिन जो हैं उनके असर को बेहतर करने के लिए भी बाज़ दफ़ा दी जाती है। इसके अलावा ये होता है कि आपके पास कोई पेशेंट आया तो मल्टीपल ट्रीटमेंट करवा के आया होता है, हकीम हिकमत के भी और होम्योपैथी के भी, एलोपैथी के भी, तो उसको अगर एक डोज सल्फ़र की 30 की सुबह नहार मुँह दे दी जाए और उसके बाद इलाज शुरू किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इलाज होता है।
किलकेरिया कार्ब। किलकेरिया कार्ब जो है ये हमारी मेडिसिन हाइपोथायराइडिज्म की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। वजह क्या है? वजह यह है कि किलकेरिया कार्ब में मोटे मरीज होते हैं, सुस्त मरीज होते हैं, पुलपुले मरीज होते हैं, ये सारी अलामत ही तो इसमें पाई जाती हैं। कब्ज होती है उनको, ये भी अलामत इसमें पाई जाती है। और सुस्ती काहली हर वक्त छाई रहती है, ये इसमें सारी अलामतें मौजूद हैं। इस तरह से लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम भी ठंडे मरीजों की दवाई है। ठंडक कहीं भी है, जिस्मानी तौर पर ठंडक है, अंदरूनी तौर पर ठंडक है, वहाँ पे लाइकोपोडियम बड़ा अच्छा काम करती है। इसीलिए अक्सर जो है वो बूढ़े लोगों को जो है वो शादी करने के लिए भी ये मेडिसिन लाइकोपोडियम जो है ना इसको तजवीज़ करते हैं कि जी जिनके जो सारे अज़ार ठंडे पड़ गए हुए हैं तो उनको ये दी जाए। इस तरह से पेट में गैस है, खारिज नहीं हो रही है असाब कमज़ोर होने की वजह से, पखाना खारिज नहीं हो रहा है कि असाब कमज़ोर हैं, तो उस वक्त भी ये दी जाती है। एक इसकी ख़ास अलामत जो है ना हमें हमारे साथीज़ा ने समझाई थी, वो है कंपेल टू डाउनवर्ड। ये एक ख़ास अलामत है इसकी कि लाइकोपोडियम में कंपेल टू डाउनवर्ड है कि ये नीचे को चीज़ को धकेलती है। गुर्दे में पत्थरी है तो इसको नीचे को धकेलेगी, अगर कब्ज है पखाना नहीं खारिज हो रहा है तो नीचे को धकेलेगी, पखाना खारिज हो जाएगा। अगर हवा भरी हुई है, गैस है, तो वो अगर आप उसको लाइकोपोडियम दें तो वो नीचे को धकेलेगी तो गैस खारिज हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम अपवर्ड की तरफ लें कोई, ये कंपेल टू डाउनवर्ड है। अगर किसी चीज़ को हमें कंपेल टू अपवर्ड करना चाहें तो उसमें आमतौर पर कार्बोवेज जाती है। ठीक है जी, तो ये इसकी एक खास अलामत हो गई। और इस तरह से नेट्रोम्योर है। नेट्रोम्योर बड़ा कीना परवर सा पेशेंट होता है और अपनी बात पे अड़ा रहता है। नफ्सियाती जो इसके अमराज हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, खौफ होता है और डिप्रेशन होता है, मायूसी होती है, ह्योले नज़र आते हैं, दो लोगों का ख्याल आता है इसके जहन में, दो शख्सियात उसके अंदर अपने अंदर मौजूद हैं या बाहर से दो शख्सियात उसका ताक़ुब कर रही हैं या कोई इस तरह चीज़। स्टेफ्सगेरिया, स्टेफ्सगेरिया भी हाइपोथायराइडिज्म में बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्टेफ्सगेरिया का दायरा कार इतना वसी है कि आप पेशेंट ख़ास तौर पर फीमेल जो हैं उनमें अगर जो इसकी वजह से दांत ख़राब हो रहे हैं उसके, इसकी वजह से उसकी स्किन ख़राब हो रही है, बाल ख़राब हो रहे हैं और ये उसकी वजह से हो रहा है, अगर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ये अलामत आ रहे हैं तो स्टेफ्सगेरिया बहुत अच्छा काम करती है। मेडोरिनम, मेडोरिनम जो है वो सर्दी ज़्यादा लगती है, पेशेंट गर्मियों में भी कोट पहने रखता है, तो इस तरह का अगर कोई पेशेंट है तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। कार्सिनोसिनम, ये भी इसी तरह से एक नसोड है, जैसे मेडोरिनम एक नसोड है, और ये दोनों ही जो हैं ये मियाज़मेटिक मेडिसिन है। कार्सिनोसिनम जो है वो भी जब कहीं को कैंसर की हिस्ट्री मौजूद है जिसकी वजह से वो हाइपोथायराइडिज्म का कोई ऑपरेट हुआ है कैंसर का, या कोई और जिस्म में कैंसर मौजूद था या फैमिली में कैंसर मौजूद है, तो इलाज करने से पहले भी आप कार्सिनोसिनम की एक बड़ी पोटेंसी हाई पोटेंसी में एक डोज दे सकते हैं। और इस तरीके से ये है कि इलाज करते करते भी दरमियान में कोई महीने बाद एक डोज दी जा सकती है। इसी तरीके से हमारे पास ट्यूबरक्लोनिनम है। ट्यूबरक्लोनिनम में भी यही है कि टीबी की हिस्ट्री है या टीबी की अलामत की तरह की अलामत हैं और साथ हाइपोथायराइडिज्म है, तो ये भी हफ्ता 15 दिन के बाद जो है एक डोज दोहराई जा सकती है। अब जो है हम होम्योपैथी की मेडिसिन देकर उसका इलाज कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसके हम होम रेमडीज़ क्या हो सकती हैं, कोई घरेलू टोटके क्या इख्तियार किए जाएं जिससे हाइपोथायराइडिज्म पे कुछ कंट्रोल किया जा सकता है या जिसको मैनेज किया जा सकता है। ज़ाहिर है ऐसे पेशेंट को आयोडीन की कमी होती है, जिंक की कमी होती है, तो इसके लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ दही है। दही जो है वो उसको ऐसे पेशेंट्स को सुबह दोपहर शाम अपने खाने में नाश्ते में तो बिल्कुल ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए। आयोडीन की कमी को पूरा करता है, फिर यह है कि ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। इसी तरीके से गिरीदार मेवे हैं, बीज हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे ये आप कहें कद्दू के बीज हों, सूरजमुखी के बीज हों, और गिरीदार जितने भी मेवे हैं वो जिंक की कमी को पूरा करते हैं। और जिंक की कमी पूरी हो जाए तो थायराइड की सतह जो है वो बुलंद होती है, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म का मसला जो है हल हो जाता है। इस तरह से जो फलियां हैं वो भी जिंक बहुत ज़्यादा होता है उनमें। फिर इसके अलावा यह है कि फाइबर से भरपूर होती हैं, और फाइबर जिसमें ज़्यादा हो वो कब्ज़ को ख़त्म करता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सब्ज़ चाय,
सब्ज चाय जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। सब्ज चाय जो है ग्रीन टी से जो होता है कि वो जो एक्स्ट्रा आपके जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो पानी है जमा हुआ होता है स्किन में, जो टॉक्सिक होता है, तो उसको ये एंटीटॉक्स के तौर पर काम करती है और जहरीले मादों को खारिज करती है और इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म में काम आती है। अब इसमें हिफाजती तदाबीर क्या अख्तियार की जाए, जिसको हम कहते हैं कि प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं, जिसमें ये किसी तरीके से जब ये मर्ज में कोई पेशेंट मुब्तला है तो वो उसमें मिनिमाइज हो सके। तो उसके लिए यह है कि प्रोसेस शुदा ग़िज़ाएँ जितनी भी होती हैं वो नुकसान देती हैं, क्योंकि उनमें कैलोरीज बहुत होती हैं। तली हुई चीज़ें वो भी नुकसान देती हैं। अलबत्ता इसके अंदर आड़ू है, नाशपाती है, स्ट्रॉबेरी है, ये और इनके मशरूबात या सिट्रस जो है वो ज़्यादा मुफीद होता है ऐसे मरीज़ों के लिए। तो ये था हमारा हाइपोथायराइडिज्म और इसकी अलामात, सिम्टम्स और काजेज़ और इसका इंट्रोडक्शन, और इसके अलावा यह है कि इसका डायग्नोज के बाद यह है कि इसकी प्रिकॉशंस या हिफाजती तदाबीर और इसके लिए जो ग़िज़ाएँ जो हम खा सकते हैं या परहेज़ें जो हमें करनी चाहिए। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।